एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इशारों में चंपई सोरेन और बीजेपी पर हमला बोला है। पैसे के दम पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि पैसे के दम पर और शक्ति के दम पर पार्टी और घर को तोड़ा जा रहा है। घर और पार्टी पैसे के दम पर तोड़ी जा रही है। घर मतलब भाभी की तरफ उनका इशारा है, जो पहले बीजेपी में चले गई हैं। बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ी थी और उधर पैसे के चलते नेता इधर उधर चले जाते हैं। ये उन्होंने चंपई सोरेन पर इशारों में वार किया है। तो बीजेपी को पार्टी तोड़ने वाली पार्टी बताया है। पार्टी तोड़ने का काम बीजेपी करती है। हेमंत सोरेन ने इशारों में बीजेपी पर जमकर हमला किया है और ये कहा है कि घर और पार्टी दोनों बीजेपी तोड़ती है और ये काम वो पैसों के दम पर करती है। जो लोग लालची हैं, जो हमारे नेता लालची हैं, वो चले जाएंगे। हमारे साथ इस समय हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। हम आपको सीधे रांची लिए चलेंगे, जहां से हमारे साथ सत्यजीत हैं और इसके अलावा राहुल हमारे साथ दिल्ली में है। राहुल, आते हैं आपके पास। सत्यजीत, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो तो राहुल हमें बताएंगे, लेकिन पहले आप सिर्फ ये बता दीजिए कि इसकी कितनी संभावना कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पे राजनीति जो है उसको कहा जाता है कि आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है। तमाम विकल्प खुले रहते हैं। कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। तो ये तमाम बातें लगातार कही जाती है। ऐसे में जिस तरह से अटकलों को जो है फोकस मिला है, अटकलों को बल मिला है, वो चंपई सोरेन ने जिस तरह से किया है। जब उनको ताज सौंपा गया था तो एक स्पीच में 10 बार हेमंत सोरेन का वो नाम लेते थे। अभी 15 अगस्त को जब वो फ्लैग होस्टिंग के लिए गए थे, हेमंत सोरेन का एक बार भी नाम नहीं लिया। इसके अलावा जो है कई ऐसी चीजें हैं, जैसे अपने बायो से उन्होंने तमाम जगह से जेएमएम का जो जिक्र होता था उसको हटा लिया। तो ऐसे में तमाम जो है संभावनाएं खुली हुई है, विकल्प खुला हुआ है, लेकिन लगातार वो ये कह रहे हैं, इस स्पेकुलेशन से इनकार कर रहे हैं कि वो कहीं जाने वाले हैं। बार बार एक ही वर्ड को वो कहते हैं कि वो जहां थे वहीं हैं। और अब जब ये भी बातें हैं कि अगर वो कल रांची में थे, उसके पहले उन्होंने एक प्रोग्राम किया, जेएमएम का प्रोग्राम था, वहां पे अपने विभागीय कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। रांची जब वो वापस आ गए थे तो रांची से भी दिल्ली जा सकते थे, लेकिन रांची से कोलकाता जाकर वो फ्लाइट लेते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन ये कितनी संभावना है इस बात की सत्यजीत लगातार जो है झारखंड में दिखा है। सुन रहे हैं आप हमें? सत्यजीत, आपको लगता है कि ये संभव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। राहुल, कितना विश्वास किया जाए? आप खुद वहां पर मौजूद थे जब चंपई सोरेन ने कहा कि भाई मैं तो बेटी से मिलने आया हूं, निजी यात्रा है। लेकिन राहुल, आप और हम और सभी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना कि बड़े से बड़ा नेता आज कहता कुछ है और कल कुछ कर लेता है। नहीं, हम नहीं जा रहे हैं और पता चला कि कल ज्वाइन कर लिया। ये बीजेपी में होता है, कांग्रेस में होता है, जेएमएम में होता है, सब में होता है। तो क्या अंदाजा लगाएं राहुल हम? देखिए सईद, मैं खुद वहां पर मौजूद था जब एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड किया चंपई सोरेन ने, और हमने उनसे दसियों बार पूछा कि क्या आप बीजेपी जाने वाले हैं, क्या आप नाराज हैं। इस बात का उन्होंने एक बार भी खंडन नहीं किया। उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं निजी यात्रा पर आया हूं, अपनी बच्ची से मिलने आया हूं और मैं जहां हूं वहां पर अभी बना हुआ हूं। तो देखिए, इसके कई सारे मतलब निकाल सकते हैं। झंडा हटा लिया गया है उनके गांव के घर से। उन्होंने ट्विटर से अपने बायो से जेएमएम को निकाल दिया है। मुख्यमंत्री ने जो ये बात कही है कि बीजेपी मेरे दल को तोड़ना चाहती है, मेरे परिवार को तोड़ना चाहती है, वो बात उन्होंने ऐसे ही हवा में नहीं की होगी। जाहिर है उनके पास पूरा तंत्र होता है सूचना का, जिसकी इंटीमेशन उनको आई होगी। और अब जब यहाँ पर पहुंचे हैं, जब तक चीजें तय नहीं हो जाएंगी तब तक कोई भी इसको आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। ना बीजेपी के नेता स्वीकार करेंगे, ना चंपई सोरेन स्वीकार करेंगे। और जैसे ही चीजें लॉक हो जाएंगी उसके बाद आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से एक मैसेज आएगा, एमिनेंट पर्सनालिटी बीजेपी ज्वाइन करने वाली है, उसके बाद तमाम चीजें होंगी। अभी आप ये कह सकते हैं अभी समय के गर्त में चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है अगले 2 दिनों तक और काफी नेगोशिएशन बैक चैनल चल रही है। राहुल, अभी एक बयान आया है हेमंत सोरेन का, झारखंड के मुख्यमंत्री का, आपने सुन लिया होगा, आपके पास आ गया होगा, हमने बताया अभी। वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो घर और पार्टी दोनों तोड़ती है पैसे के दम पर। भाभी की तरफ इशारा कर ही रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं राहुल?
बिल्कुल देखिए, सीता सोरेन पार्टी में मौजूद थी, भाजपा चली गई। गीता कोड़ा कांग्रेस के साथ थी, वो चली गई। अब एक बड़ा चेहरा, आदिवासी चेहरा चंपई सोरेन, इसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो अब पाला बदलेंगे। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के लिए ये सहज स्थिति नहीं है कि उनके बड़े बड़े नेताओं को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। ठीक चुनावों से एन पहले 2 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक एन पहले उनके ऐसे नेता जो कि अभी कुछ दिन समय पहले तक मुख्यमंत्री थे, उनके जाने की बात हो रही है। जाहिर है ये धक्का है, एक उनकी इमेज को एक डेंट करेगा कि क्या वो पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो भाजपा पर ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो ना सिर्फ पार्टी तोड़ रही है, बल्कि जो परिवार है उसको भी अब छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि देखिए, जो लालची लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, वो चले जाएंगे, जो रहेंगे लोग वो कमिटेड लोग हैं और वो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।